वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट कैसा होता है, क्या होता है, इसको हम समझेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में लिंक टैग बनाया था, ठीक है। हमने क्या किया था, ए डाला था, यानी कि ओपनिंग लिंक टैग। तो ये जो href है, ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट है कि इसके अंदर जो है वो लिंक डालने जा रहे हैं। अब लिंक हम डालते हैं, फॉर एग्जांपल www.pacomcqs.online, और जैसे ही हम इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कि pacomcqs.online, तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो लिंक का कलर है वो ब्लू हो गया और उसको जो है वो अंडरलाइन कर दिया इन द प्रीव्यू टैब, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब आपको एट्रीब्यूट की थोड़ी बहुत समझ आ गई है, लेकिन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इमेज टैग जो होता है, तो उसका जो ये सोर्स है, ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है। ये बताता है कि जो इमेज है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल एक इमेज है जो वेबसाइट के एक फ़ोल्डर, यानी कि इमेजेस का एक पेज है, वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। लाइक हम यहाँ पर एक URL देते हैं HTTPS, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं कि pacomcqs.online, और उसके बाद हम लिखते हैं images फोल्डर, और उसके बाद लिखते हैं image.png। मतलब अब ये क्या है, ये है एक एब्सोल्यूट URL, ठीक है। इसका मतलब है कि वेबसाइट पर एक इमेजेस के नाम से एक पेज है या एक फ़ोल्डर है, वहाँ पर आई मीन इमेज डॉट पी एन जी एक फ़ाइल है जो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो वहाँ से जो है ये पेज, वहाँ से इस इमेज को जो है वो उठाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको क्लोज़ करते हैं, अगर वहाँ पर इमेज एग्जिस्ट करती है तो हमारे प्रीव्यू टैब में वो इमेज आ जाएगी, और अगर वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारा प्रीव्यू टैब जो है वो, या हमारा ब्राउज़र जो है वो नहीं करेगा। तो ये था एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये एब्सोल्यूट यूआरएल है, ओके। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा BR टैग लगाते हैं ताकि लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए। इसके बाद हम एक और बताते हैं आपको कि ये तो था एब्सोल्यूट यूआरएल। एक होता है रिलेटिव यूआरएल। फॉर एग्जांपल एक इमेज है, हम एट्रीब्यूट देते हैं सोर्स, आई मीन उसके बाद हम लिखते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है, इमेजेस का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर इमेज डॉट पी एन जी, मतलब इसी कंप्यूटर के अंदर इमेजेस का एक फ़ोल्डर है जहाँ पर इमेज डॉट पी एन जी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो हम कह रहे हैं कि इस सोर्स के थ्रू ये जो एच टी एम एल पेज है उस इमेज को जो है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करे और इस पेज में जो है वो उसको दिखाए। तो एज़ यू कैन सी इन द प्रीव्यू टैब कि वो इमेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती, यानी कि जिस तरह मैंने यहाँ पर पाथ लिखा, अगर बिल्कुल सेम, मतलब वहाँ पर इसी तरह का पाथ होता है इसी कंप्यूटर में कि इमेजेस का फोल्डर होता और उसके अंदर इमेज डॉट पी एन जी जो है वो एग्जिस्ट होती, तो ये यहाँ पर प्रीव्यू टैब में उस इमेज को दिखाता। इसे कहते हैं रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसे कहते हैं रिलेटिव यूआरएल। तो दो तरह के यूआरएल होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और एक होता है रिलेटिव यूआरएल। तो जैसे कि आप लोग समझ चुके हैं। तो अच्छा, यहाँ तक तो बिल्कुल बआसानी हमने समझ लिया। अब फॉर एग्जांपल इमेज की हम एक और चीज़ समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इमेज जो है, जैसे कि हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि इमेज जो है ये एक सेल्फ ओपनिंग और सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। हम एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाते हैं सोर्स, और हम लगाते हैं इमेज डॉट पी एन जी। अब जैसे ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, अगर आप इसे क्लोज करते हैं टैग को, तो ये देखें ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। इमेज डॉट पी एन जी डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेम फोल्डर वेयर दिस एच टी एम एल फाइल एग्जिस्ट। तो आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि ब्राउज़र इस तरह करे कि अगर इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो वहाँ पर इमेज का एरर दिखाने की बजाय कुछ टेक्स्ट शो कर दे, जैसे कि, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, आप एक और एट्रीब्यूट लगाएंगे। वो क्या एट्रीब्यूट होगा, वो होगा आल्ट का एट्रीब्यूट, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख देंगे कि द इमेज यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर वो इमेज गूगल को मिल गई, ठीक है, ब्राउज़र को मिल गई,
या किसी भी ब्राउज़र को जो है वो मिल गई इमेज जो आपने पाथ डाला है, तो वो उसे दिखाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो इमेज नहीं मिलती तो वो क्या करेगा, वो अल्टरनेट टेक्स्ट आई मीन जो आपने अल्ट एट्रीब्यूट दिया उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा, वो टेक्स्ट जो है वो उस यानी कि इमेज का एरर दिखाकर फिर उसके आगे वो टेक्स्ट डाल देगा कि द इमेज यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह आप जो है वो सोर्स और अल्ट एट्रीब्यूट इमेज के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ भी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर जो है वो कुछ स्टाइल डालना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें मैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा CSS वर्क है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं विड्थ, और विड्थ में हम डाल देते हैं कि विड्थ जो है वो 30 px होनी चाहिए, या हम डाल देते हैं कि आई मीन तकरीबन 500 जो है वो px होनी चाहिए। तो जितनी आप डालेंगे, अगर आपकी इमेज जो है वो वाकई उस जगह पर एग्जिस्ट करेगी, तो वो यहाँ पर उसका जो है वो इमेज शो हो जाएगी विद द 500 px पिक्सल। उसका जो है वो स्टाइल होगा, उसकी विड्थ होगी। तो इस तरह आप इमेज में स्टाइल एट्रीब्यूट, अल्ट एट्रीब्यूट और सोर्स एट्रीब्यूट जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे कि हम HTML पेज को जो है वो स्टार्ट करते हैं विद द डिक्लेरेशन ऑफ HTML5। उसके बाद हम लिखते हैं HTML। अब देखें HTML जैसे ही हम लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्या डालते हैं, सबसे पहले हम हेड टैग डालते हैं। हेड में हम क्या डालते हैं, टाइटल टैग, ठीक है। अब आपको आपने ये बताना है कि आपका ये जो HTML पेज है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो आपने सिंपली जहाँ पर HTML टैग जो है वो ओपन हो रहा है, आपने वहाँ पर अपने कर्सर को लेकर आना है और उसमें एक लैंग्वेज के नाम से एक एट्रीब्यूट डालना है, ठीक है। और इसमें लिखना है आपने EN, या फिर अगर किसी और लैंग्वेज में है तो आप अपनी वो लैंग्वेज जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो EN का मतलब है कि मेरा जो ये डॉक्यूमेंट है, ये जो पेज है, तो ये इंग्लिश में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इंग्लिश US होगी या फिर UK होगी। तो इस तरह आप जो है वो अपने HTML पेज को जो है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो है लगाकर उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसे डिफरेंट जो है वो दिखा सकते हैं, ठीक है। ब्राउज़र को बता सकते हैं कि इस पेज को, इसके अंदर जो आई मीन पैराग्राफ है, हेडिंग है, या फिर लैंग्वेज है, तो इसको किस हिसाब से जो है वो शो करना है, किस तरह शो करना है, ठीक है। इससे जो है आपके पेज SEO पर जो है वो बहुत अच्छा असर जाता है, और गूगल या कोई भी ब्राउज़र जो इंडेक्स कर रहा होता है आपकी साइट को, तो वो जो है इजीली चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। तो आज हमने मुख्तलिफ तरह के एट्रीब्यूट्स को पढ़ा। तो हम जो है वो आने वाली वीडियो में थोड़ा सा मज़ीद और डिस्कस करेंगे इन एट्रीब्यूट्स को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।